हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास प्रोजेक्टाइल मोशन पे होगी। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा टू डायमेंशनल मोशन या प्लेन मोशन का क्या कह सकते हैं, एक एग्जांपल है। प्लेन मोशन बेसिकली अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक ऐसा मोशन जिसका ट्रेवलिंग या डिस्टेंस की बात करें तो वो दो एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रेवल करे। जैसे हम अगर बात करते हैं कि हमारे पास एक्सिस हैं वाई, एक्स एंड जेड, तो एक्स इधर, वाई इधर और जेड कहाँ होता है, बाहर की तरफ। कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ऐसा जो पूरी डायरेक्शन में घूमता है इधर उधर। जैसे इस रूम में अगर हम एक बात कर ले टिड्डे की, कोई कीड़ा है जो उड़ रहा है इस रूम में, तो वो पूरे कहीं भी रूम में जा सकता है। तो वो हाइट पे भी जा सकता है, इस तरफ लेंथ में भी जा सकता है और इस तरफ विड्थ में भी जा सकता है। तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, 3D। अब कोई हम एक एग्जाम्पल मानते हैं, जैसे एक चीटे की बात करें, चीटा। अगर वो चीटा सिर्फ इस बोर्ड पे कहीं पे रख दिया जाए तो बोर्ड को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, सिर्फ इसी बोर्ड में कहीं जा सकता है। तो या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ इधर जाएगा या तो वाई एक्सिस की तरफ ऊपर जाएगा, और इसके अलावा कोई पॉसिबल है नहीं उसके पास पॉसिबिलिटी। तो इसके मोशन को हम क्या कहेंगे, टू डायमेंशनल मोशन की वो इसमें चल रहा है। और सिर्फ कोई चीज़ ऐसी होती है जो इधर भागती इस तरफ, या हम कहते हैं कि वही चीटा जो था वो चीटा सिर्फ इधर भाग रहा है, तो इसके मोशन को क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। बट वो अगर ऊपर भी जा सकता है कभी, जैसे कि यहाँ चला फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसे कहीं भी गया, तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे, प्लेन मोशन। उसी का एक एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा अलग है, स्पेशल है, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। क्लियर। इसमें न्यूमेरिकल हमारे बोर्ड में तो आते ही आते हैं, बट उसमें बात करेगा कंपटीशन में तो बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। पहली कंडीशन कि ऑब्जेक्ट अगर कोई है जिसको हम क्या करने वाले हैं, थ्रो करने वाले, जिसको हम भेजने वाले हैं, उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल करने वाले हैं, उस ऑब्जेक्ट को यदि हम प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टेड मतलब थ्रो किया जाता है विद एनी स्पीड u एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये मिलाकर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। अगर सिर्फ इसको बोलेंगे तो स्पीड, और दोनों मिलाकर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बता दे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो प्रोजेक्टेड विद एन स्पीड ऑफ u, विद स्पीड ऑफ u एट एन एंगल ऑफ थीटा, एंड थीटा की वैल्यू अगर मैं बता दूं तो थीटा के लिए कंडीशन ये है कि 90 से कम होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो ये थीटा होगा कहाँ से, नापा कहाँ से जाएगा, तो ये एंगल कहाँ से नापा जाएगा, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो जो भी मोशन होगा ऑब्जेक्ट में, उस मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। देखिए अब कहानी क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with any speed u at an angle of theta from horizontal and theta should be less than 90 and greater than 0, then the motion will be projectile। अब देखिए कैसे समझ रहे हैं, ये जैसे हमारे पास एक्सिस हो गए, इधर y एक्सिस वर्टिकल और इधर x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है, जनरली हम यही लेते हैं। ओके, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को कह दूं कि हमने यहाँ से थ्रो किया ओरिजिन से, और किधर थ्रो करना, अगर सीधा इधर फेंकें 0 डिग्री पर, एक्स एक्सिस से हमेशा एंगल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से बुलाया ना मैंने, एक्स एक्सिस से अगर 0 डिग्री फेंके तो सीधा जाएगा, तो कैसा मोशन हो जाएगा, स्ट्रेट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अगर 90 फेंकते हैं यहाँ से ऊपर तो भी स्ट्रेट लाइन जाएगा और स्ट्रेट लाइन आएगा, तो 90 भी नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। तो बचा कहाँ, तो इनके बीच में अगर कहीं पर भी फेंकते हैं, जैसे यहाँ पर यू से फेंका, कितने डिग्री पर, थीटा पे, तो ये जाने के बाद जब सीधा जाएगा ऐसे, कब ऐसा हो सकता है, जब कोई इसको कहीं डिस्टर्ब ना करे, बट इसके ऊपर ग्रेविटी हमेशा काम करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, हमने जो फेंका इनिशियल फोर्स से इधर, तो इनका नेट किधर लगेगा, कहीं बीच से, ठीक। और हमने ज़्यादा तेज फेंका तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर से जाएगा, इसके क्लोजर, ऐसे ना। तो जब इधर से जाएगा तो ये कहीं ऐसे पाथ ट्रेवल करके ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट के बीच से जाता है, तो ये भी फोर्स ग्रेविटी का, हमने फोर्स लगा के फेंका ही होगा, तो दोनों का नेट किधर जाएगा, इनके बीच से, कहीं से, इनके पूरे बीच से। बट ये कम है ये ज़्यादा है, तो जो रिजल्टेंट जाएगा इसकी तरफ होगा, दैट्स वाई ये ऊपर ऊपर ऐसे गिर जाएगा। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रहेगा रास्ते में, हमने क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल अगर ले लें तो सबसे अच्छा समझ में आएगा कि हम बॉल को अगर फेंकते हैं ऐसे हैं तो उसका पाथ दिखता भी है कि ऐसे ही गिरता है। ऐसा क्यों होता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, तो ऊपर इसलिए नहीं जाता क्योंकि इसको हर जगह ग्रेविटी क्या करती है, नीचे की तरफ पुल करती रहती है। समझ में, जब ये नीचे खींचेगा, और ऊपर हमने दिया ही था, तो ऊपर के इफेक्ट और नीचे के इफेक्ट से ये कैसा होता है, टाइम टू टाइम नीचे बेंड होता रहता है, और हमारा इफेक्ट धीरे 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 क्या हो जाएगा, खत्म, क्योंकि हम तो शुरू में ही फेंके थे ना, हमारा फोर्स शुरू का था, बाद में ग्रेविटी तो कंटिन्यू लग रही थी, ग्रेविटी कंटिन्यू करते 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 क्या करता है, उसको डाउनवर्ड वापस ला देता है। तो इसका पाथ कुछ इस तरह से होता है। ठीक, अब देखिए जिस ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जिस जगह से फेंकते हैं
पॉइंट, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ओरिजिन इसमें हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ से फेंके तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, जिस एंगल से फेंकते हैं उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अच्छा, जिस पाथ को ये ट्रेवल करके जाएगा उस पाथ को क्या कहेंगे हम लोग, उस पाथ को हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। और ये ट्रेजेक्ट्री हम लोग अभी कुछ देर बाद प्रूव करेंगे कि ये कैसा होता है, पैराबोलिक। और ग्राफ में हमने देखा है कि पैराबोलिक कुछ इसी तरह से कर्व होता है, ऐसा होता है या ऐसा होता है, तो उसी जैसा है तो पैराबोलिक होगा ट्रेजेक्ट्री। मतलब पाथ जिस रास्ते से जाएगा वो रास्ता, वो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। क्लियर है। अच्छा, जितनी देर तक ये हवा में उड़ रहा होगा, जितनी टाइम तक, उस टाइम को हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। उड़ रहा है ना उतनी देर तक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। ये भी निकालना, कैपिटल टी से मान लेते हैं इसको, डिनोट करने वाले हम लोग। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से फेंका गया थीटा डिग्री पर, तो ये क्या दिख रहा है, ऐसे जाएगा तो अभी तो जीरो लाइन पे था, मतलब अर्थ के सरफेस मान लीजिए फेंक रहे हम खड़े होकर नीचे, फिर हमारे दोस्त के पास जाके मान लो गिर जाता है। क्रिकेट खेलते समय हमने एक को थ्रो किया, तो यहाँ से फेंके अर्थ के सरफेस से, फिर ये उड़ के हुए जाएगा, फिर अर्थ सरफेस पे आ गया। लेकिन क्या इसके ड्यूरेशन में कहीं बीच में ऊपर गया था, जरूर गया था। देखिए हाइट ट्रेवल कर रहा है कि नहीं, इतनी हाइट, फिर और बड़ी, फिर कम है कम है कम है, तो हाइट भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ चलेगा, यहाँ पर लग भी रहा है कि ये देखिए हाइट पे जा रहा है, हाइट पे जा रहा है, जैसे मैक्स जाएगा फिर उसका डाउन आएगा, तो ये वाली हाइट को हम लिखते हैं मैक्सिमम हाइट। ये भी हमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट ड्यूरेशन द मोशन। ओके, तीसरी चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जिस लेवल से फेंका गया उसी लेवल पे जहाँ गिर रहा है ऑब्जेक्ट, उस लाइन को पूरा फ्लैट मानते हैं। तो जहाँ से फेंक रहे हैं और जहाँ गिर रहा है, इतनी पूरी डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल को हम लोग लिखते हैं रेंज, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। हमें ये सब कुछ क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसका ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक होगा, ये भी प्रूव करना है। तो हमारे पास कितनी चीज़ हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट, हाइट हो गया सेकंड, रेंज हो गया थर्ड, एंड ट्रेजेक्ट्री को प्रूव करना है फोर्थ। यही 4-5 चीज़ों में पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, बनता रहता है। क्लियर। अब दूसरी बात बताऊँ आपको जो हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं कहता कि इधर बना लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यू से फेंके हैं थीटा डिग्री पर, तो सोचिए इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, उसी वजह से तो ये हाइट भी चल रहा है और रेंज भी चल रहा है। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर हॉरिजॉन्टल में, इधर कितना आएगा, यू कॉस थीटा, क्योंकि थीटा से टच पे क्या लिखते हैं, कॉस थीटा, थीटा से दूर वाले पे क्या जाएगा, यू साइन थीटा। क्लियर है। देखिए, इस वेलोसिटी से इधर नहीं जाएगा ये, इन दोनों वेलोसिटी से इधर और इस वेलोसिटी से इधर जाएगा, उसी का रिजल्टेंट ये एक्स वाई दोनों ट्रेवल करते हुए वापस गिर जाता है यहाँ पर। तो सोचिए अगर मैं पूछता कि रेंज किससे चलेगा, ये वाली डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए ये वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, और हाइट एच ऊपर किसकी वजह से चलेगा, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वी साइन थीटा। तो हम इसे कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी, और इसको कहेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है। अच्छा, नेट निकालना होगा तो क्या करना होगा आपको, इन दोनों का स्क्वायर रूट करके देख लीजिए, आ जाएगा वापस यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना यू। अच्छा, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता हो तो आप नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जहाँ से हमने फेंका है उसको यू से फेंका है, तो गिरते समय भी ये ऑब्जेक्ट यू से ही गिरेगा। जैसे क्या बता रहे हैं, देखिए हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऑब्जेक्ट को फेंका यू से, कितने डिग्री पर, थीटा पर, ऐसा कुछ, ये यू से थीटा डिग्री पर ऐसा कुछ गिर रहा है, तो गिरते समय भी इसके पास वेलोसिटी इसी दिशा में, कितने डायरेक्ट एंगल पे, यहाँ से कितना डिग्री था, थीटा, तो यहाँ से अगर हम एंगल बनाए तो ये भी क्या होगा, थीटा, उसी स्पीड से गिरेगा। हमेशा ऐसा होगा, अगर हम यहाँ से यू से फेंकते हैं तो हमेशा यहाँ कितने से गिरेगा, यू से ही गिरेगा। अच्छा, यू से गिर रहा है तो सोचिए स्पीड यहाँ पे यू, स्पीड यहाँ पर यू, तो चेंज इन स्पीड कितना हो गया, चेंज इन स्पीड 0 है कि नहीं। मैग्नीट्यूड की बात सिर्फ करें तो डायरेक्शन नहीं लें, तो एक तो ऊपर एक नीचे, तो वेलोसिटी की बात करेंगे तब तो आएगा चेंज, लेकिन स्पीड की बात करेंगे तो क्या जाएगा, 0। अच्छा, अब चेंज इन वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, क्या वो होगा, 100%, वो भी दो डायरेक्शन में। पहला, इसके दो कंपोनेंट, एक तो इधर है यू कॉस थीटा और ऊपर क्या है, यू साइन थीटा। अच्छा, यहाँ गिरते समय यू इधर है तो इसका इधर वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा और नीचे वाला कितना हो जाएगा, थीटा से दूर पे साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, सब कुछ यहाँ पर है, बस रिवर्स हो गया है ना, 90 डिग्री से।
सॉरी हाँ 90 डिग्री से चेंज हुआ है। ये वाली वेलोसिटी अप है स्टार्टिंग में और फाइनल में नीचे हो गई। तो वाई एक्सिस में यदि मैं चेंज पूछूं तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, फाइनल वेलोसिटी नीचे, तो चेंज क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करेंगे तो जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन सोचिए वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर हम नीचे को प्लस ले रहे हैं तो ऊपर वाले क्या लेना होगा माइनस, या नीचे को माइनस ले रहे थे तो इसको क्या लेना था प्लस। तो देखिए क्या आ जाएगा ये 2u sin थीटा, और हमने क्या लिया नीचे वाले को प्लस लिया, मतलब चेंज किधर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है ना। कितने का चेंज हुआ 2u sin थीटा का। ये वेलोसिटी चेंज है किस दिशा में, एक्स वाई एक्सिस में। एक्स की बात कर ले तो एक्स में फाइनल इधर कितना है यहाँ पर u cos थीटा, और राइट में जा रहा है तो इसको अगर हम प्लस लें तो माइनस लगाकर, ये भी शुरू में भी राइट में जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, इनिशियल कितना u cos थीटा, दोनों कट कर कितना हो जाएंगे जीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी किस एक्सिस पे हुआ है, एक्स पे कि वाई पर, सिर्फ वाई पे, वो भी कितना इतना। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी पता चल गया वाई एक्सिस पे तो चेंज इन मोमेंटम भी होगा। तो मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसलिए मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी कर लेंगे। तो देखिए मास वेलोसिटी कितना हुआ है 2u sin थीटा। ये वेलोसिटी चेंज किधर हुआ है डाउनवर्ड में, तो मोमेंटम भी किधर चेंज होगा डाउनवर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये मोमेंटम चेंज हो गया। अच्छा नई बात अब सीखते हैं, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को u sin थीटा से ऊपर फेंकता या u sin थीटा से थीटा डिग्री, सॉरी u से थीटा डिग्री फेंकता या u cos थीटा से इधर फेंकता, तीन तरह का मोशन हो गया। अब इन तीनों में कॉमन सी चीज़ क्या है देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये वाला वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल से कोई अपना वो रिलेशन नहीं रखेगा, एकदम टोटली क्या है, ये दोनों सेपरेट मोशन है। ये भी स्ट्रेट लाइन अब हो गया हमारे पास, ये भी हो गया स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये नहीं पढ़े थे कि ये प्रोजेक्टाइल कैसे होगा, तो हमने इसको क्या किया दो में ब्रेक कर लिया। दोनों को अलग अलग पढ़ लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा सारी चीज़ें। तो इनका कनेक्शन इसके साथ कोई नहीं होगा, मतलब ये दोनों सेपरेट हैं एकदम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंकता u sin थीटा से सिर्फ, तो ये जाता कहीं पर रुकता, वहाँ पे फाइनल स्पीड क्या हो जाती है इसकी जीरो, और वहीं से वापस आ जाता। ध्यान रहेगा जाना आना टोटली, ठीक है। तो जाने का टाइम t, तो आने का भी टाइम कितना होगा t, ये याद रखें। एसेंट टाइम इक्वल्स टू डिसेंट टाइम होता है। अगर हम ग्रेविटी को कांस्टेंट मान के चले और एयर रेजिस्टेंस को क्या ले लें जीरो, तो खैर प्रोजेक्टाइल में एयर रेजिस्टेंस को हम लोग जीरो मान के चलेंगे। तो ये कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल की एक और कंडीशन है, जी कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर जाने पे बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, और नीचे आने पे बढ़ेगा, ऐसा नहीं। कुछ हाइट तक के लिए जी को हम क्या मान के चलते हैं कांस्टेंट, और एयर रेजिस्टेंस भी क्या होगा निगलेक्ट रहेगा। अगर ऐसा होता है तो जितनी समय में ये ऑब्जेक्ट जाएगा, अगर हम फेंकते हैं किसी चीज़ को, टाइम गिने, जितनी देर तक जाता है एसेंट होता है उतनी देर में नीचे आ जाता है। तो टोटल टाइम कितना हो गया इस तरफ 2t, जाना और आना किस स्पीड से, वेलोसिटी से u sin थीटा से। अच्छा इस तरफ हमने u से फेंका है तो ये गया टॉप तक, फिर उसके बाद बॉटम पे आ गया। इधर का टाइम जाना टॉप तक, इधर का टॉप तक, दोनों सेम होते हैं। तो ये t जाना था और t आना था दो बार, ये अभी गया है, फिर वापस जमीन पे फिर जब आ जाएगा तो ये भी टाइम कितना लेगा t। मतलब ये कि अगर u sin थीटा से आप फेंकते हैं तो t टाइम लेगा, और नीचे आने में भी t लेगा। तो इधर u से थीटा पे फेंके तो ये जाना t में, और वापस टॉप से बॉटम पे आना भी t में, तो टोटल कितना हो गया 2t। तो कितनी देर तक हवा में था 2t तक। ये भी देखिए ना u sin थीटा से फेंका गया था, हवा में है, हवा में है, हवा में, अब गिर गया। टोटल कितना टाइम आना चाहिए था 2t। अब इधर देखिए, अगर u cos थीटा से फेंकते इधर तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आता तो टोटल टाइम कितना लेता 2t ही लेता। मतलब ये कि हमें अगर ये टाइम निकालना है कि कितनी देर तक हवा में था गेंद, तो आप सिंपली ये निकाल लीजिए कितनी देर तक गया कितनी देर तक आया, बस टोटल टाइम वही टाइम यहाँ का हो जाए। और पूछेगा कि ये कितनी देर में यहाँ पहुँचा, तो वही टाइम हो जाएगा। तो टाइम तीनों केस में क्या है सेम है। तो टाइम क्या होता है इंडिपेंडेंट। इस टाइम को अगर t1 लेते हैं, इसको t2 लेते हैं और इसको t3 पूरे पाथ का, तो टोटल टाइम आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। इसलिए कहा था कि ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें अलग टाइम इसमें एकदम टोटली क्या फ्री है। ओके नेक्स्ट चीज, अगर हम एक मोशन ले आपको दिखाएं कि किसी छत से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया, ये छत है हमारे पास, मान लीजिए एक फ्लोर h हाइट का बिल्डिंग है, यहां से एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल u1 वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया मैंने, छत पे खड़ा होकर एकदम हॉरिजॉन्टल फेंका, तो ये कुछ इस तरह से गिर जाता है, जाकर यहीं कहीं गिर जाएगा। गिरते समय इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, लग भी रहा कि ऐसे जाके कहीं गिरेगा, तो मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी है v1। अच्छा अगर मैं u2 से फेंकता, इससे ज़्यादा स्पीड है, मान लीजिए u2 इज ग्रेटर देन u1,
और तेज से फेंका तो ये कुछ दूर और जाके गिरेगा, और गिरते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी v2। क्लियर। दोनों केस में हॉरिजॉन्टल फेंका है, h हाइट से फेंका है। अगर मान लीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को सीधा ड्रॉप कर देते हैं, सिंपली ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ, कितनी स्पीड से, 0 से, तो ये गिरते गिरते आता है और गिरते समय इसकी वेलोसिटी किधर होती है, नीचे, और इस वेलोसिटी को मान लेते हैं कितनी, v0। क्लियर, 3 वेलोसिटी हो गई। अब देखिए ये इसके पास जब ड्रॉप करेंगे तो सीधा वर्टिकल ही एक ही वेलोसिटी होगी और कोई वेलोसिटी नहीं, लेकिन जब इसकी बात करें तो ये जब गिरेगा ऐसे तो इसका कंपोनेंट v का इधर लेंगे और इधर लेंगे तो 2 वेलोसिटी आएंगे। नीचे वाली वेलोसिटी जो होगी अभी इसी के बराबर होगी। क्यों, तो ध्यान दीजिएगा, हमने इसको u1 से फेंका था हॉरिजॉन्टल, और ग्रेविटी इस पे किधर काम करेगी, नीचे। इस ग्रेविटी का इस तरफ 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, मतलब वर्टिकल वाले का हॉरिजॉन्टल पे इफेक्ट क्या जाएगा, 0। तो u पे तो कोई चेंज आने वाला नहीं, वो रास्ते में कहीं पर भी रहे उसकी वेलोसिटी हर जगह कितनी रहेगी, इस तरफ u1 ही रहेगा, तो यहाँ भी कितनी आएगी, u1। ठीक, लेकिन नीचे की तरफ तो जा रहा है ना, क्योंकि ग्रेविटी तो लगातार खींच रही है। शुरू में हमने फेंका इधर तो नीचे कितना था, 0 ना, लेकिन टाइम टू टाइम इसके पास वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी नीचे वाली, क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है। फाइनली जब गिरेगा तो उसके पास वेलोसिटी वही होगी जितना हम सिंपली ड्रॉप करके उसको देते। इस केस में और इस केस में भी वही वेलोसिटी होगी v0, सिंपली जो ड्रॉप करने वाली आती है। इधर वाली क्या हो जाती है, हॉरिजॉन्टल में दिया है ना u2, तो हर जगह क्या रहेगा u2, क्योंकि वर्टिकल में है ना फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो कोई लगा नहीं, फेंक दिया खत्म, अब कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो वर्टिकल में चेंज होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल अभी भी कितना रहेगा, u2 रहेगा। तो यहाँ पे नेट निकालना तो क्या करेंगे, v0 और u2 का दोनों नेट निकालिए, ये आ जाएगा, u1 और v0 का नेट निकालिए, ये आ जाएगा। यहाँ पे तो अकेला है तो अकेला नेट होगा। अब सोचिए मैं इस रास्ते से सिर्फ ड्रॉप करता h हाइट से, तो गिरता यहाँ गिरता कितना टाइम लेता, मान लेते हैं t1। इधर फेंकता u1 से तो इस रास्ते से आता कितना टाइम लेता, t2। u2 से और तेज फेंकता और दूर जाके गिरता कितना टाइम लेता, t3। अब मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे हमने देखा तीनों में टाइम सेम था, वहाँ भी हम कर सकते हैं, करेंगे और होगा भी कि तीनों सेम आपस में क्या होंगे, टाइम इक्वल होंगे। डिपेंडेंसी नहीं होती बात की किस रास्ते से जा रहा है। क्यों, इस रास्ते से शुरू में वेलोसिटी ही 0 थी, इसलिए थोड़ा क्या लगेगा, स्पीड पकड़ने में समय लगेगा, इसलिए टाइम जो लगेगा लगेगा, अच्छी बात। लेकिन इधर तो इसके पास वेलोसिटी दी गई थी ना, तो इधर तो जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए नीचे की तरफ आने वाला रेट हमेशा वही होगा जो पहले सिर्फ ड्रॉप करने वाले केस में आया। अगर इसको हम सिर्फ ड्रॉप किया तो इस पर जी ही लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा नीचे की तरफ, और जाना इसको नीचे ही है। कितना हाइट, h। इधर से फेंकेंगे तो भी ऑब्जेक्ट को कितना नीचे जाना है, h ही तो जाना है, भले वो थोड़ा दूर जा रहा है लेकिन h ही हाइट जाना है, और नीचे वाली एक्सेलरेशन तो अभी भी जी लगेगा। तो तीनों केस में टाइम जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप निकाल के देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, और इसको याद रखना हमें। क्लियर, ओके। दूसरी चीज़, ये v0 सिंपली गिराने वाला जो फाइनल जमीन पे गिरने वाला है उस समय की वेलोसिटी v0 कम होगी यदि हम इसको इधर फेंकते हैं। तो देखिए इस जगह पे गिरते समय v0 तो आना तय है, चाहे जिधर फेंक लीजिए आप, ग्रेविटी उसको खींचेगी, तो v0 तो एक्स्ट्रा मतलब है ही दोनों में, लेकिन ये u1 एक एक्स्ट्रा रहा है इसके पास, तो इसका नेट वेलोसिटी जो v1 आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और इस केस में जो और u2 ज़्यादा फेंके हैं तो u2 u1 से ज़्यादा है, तो एक तो कॉमन है दोनों में, जब यही ज़्यादा होगा तो नेट क्या हो जाएगा, v2 और ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, गिरने वाली वेलोसिटी जितना तेज फेंकेंगे उतना दूर जाते जाते उसकी गिरने वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनली बढ़ती जाएगी, लेकिन टाइमिंग तीनों केस चारों केस में क्या रहेगा, हर केस में बराबर रहेगा। क्लियर, ओके। ये तो हो गए हमारे पास कि हम अगर किसी हाइट से फेंकते हैं तो। अब बात करते हैं हम लोग अपने बोर्ड के लेवल की। ये सब बेसिक नॉलेज अगर है तो आपसे कोई भी कम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है तो आप लॉजिकली, अगर क्वेश्चन तो आते हैं कंपटीशन में लॉजिकली, वो आपसे कैलकुलेशन नहीं कराना चाहते, सिर्फ लॉजिक क्वेश्चंस पूछते हैं, तो ये सारे लॉजिक्स यूज रखें, मतलब याद रखें, ताकि वहाँ पे क्या कर सकें, हम उसको यूज कर सकें। चलिए देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने बोर्ड के लेवल में कि हाँ क्लास में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमारे यहाँ एग्जाम अगर होते हैं तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमने कहा था ना कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को u इनिशियल स्पीड से थीटा डिग्री पे फेंकें तो कुछ इस तरह से जाके गिरेगा यहाँ पर, है ना। इसको हम x एक्सिस लेते हैं, इसको y एक्सिस लेते हैं, मैक्सिमम यहाँ गिरा है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h। लेवल टू लेवल जहाँ गिरता है ऑब्जेक्ट उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेंज। यहाँ से फेंका, इसी लेवल पर जहाँ गिरेगा वो रेंज हो जाएगा, और जितनी टाइम तक उड़ रहा था उस टाइम को क्या कहेंगे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, और लास्ट उसका प्रोजेक्ट जो ट्रेजेक्टरी था वो कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल। ये चारों चीज़ें हम लोग प्रूव करने वाले हैं या डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसको करें, टाइम ऑफ फ्लाइट को ही करते हैं। देखिए कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट की ध्यान दीजिएगा। इस ऑब्जेक्ट को जो हम फेंके थे u से, तो इधर तो u cos थीटा से जाएगा,
और ऊपर कितने से जाएगा, यू साइन थीटा से। ये इनिशियल वेलोसिटी है। ये मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इधर और इधर जा रहा है, बीच में नहीं जा रहा है। आराम से समझ में आ जाएगा तब तो। हम इधर स्ट्रेट मान लें, इधर स्ट्रेट मान लें, और स्ट्रेट वाले क्वेश्चंस को हम आराम से जो 3 इक्वेशन पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में वो सब यूज कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो हमने कहा था ना ये टाइम अगर नहीं निकाल सकते हैं आप पूरा, तो अब जाने का और आने का टाइम निकाल लो, सिंपली वर्टिकल वाला, वही टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो देखिए जाना और वापस आना उसी जगह पे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। ठीक, किस एक्सिस के लिए बात हो रही है सारी कहानी, वाई एक्सिस के लिए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट हम वहीं से निकाल लेते हैं, ऊपर जाना और नीचे आना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। यू साइन थीटा से ऊपर फेंका गया, कहीं गया होगा बेचारा, यहाँ पे फाइनली रुक गया होगा, रुक कर वापस आया होगा, तो टोटल क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, वहीं से जाना वहीं पे आना, 0। अब बताइए टाइम टोटल कितना है, टी है, जो कि हमें निकालना है। ग्रेविटी कितना काम करेगा, मतलब एक्सीलरेशन कितना काम करेगा, तो हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ग्रेविटी कितना काम करेगा, नीचे की तरफ जी, तो हमने माइनस लगा दिया। सोचिए ऊपर फेंका है तो ऊपर वेलोसिटी, नीचे एक्सेलेरेशन, तो क्या लिखेंगे, माइनस में ना, क्योंकि वेलोसिटी का अपोजिट है। एक्सेलेरेशन मिल गया, टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो सोचिए यस इज इक्वल्स टू यू टी, या हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो हमने बताया था एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकते हैं। अच्छा, यहाँ पे माइनस अगर लगाते तो ये एक्सप्रेशन को हम प्लस लिख लेंगे। सिंपल सी बात है, रिटार्डेशन हो रहा है, ऊपर जाते इसमें स्पीड कम हो रही है, तो हम माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ प्लस लिखेंगे तो इसको माइनस लिख लीजिए, आके पुट करेंगे तो माइनस कर ही देगा इसको, तो इसको हम माइनस लिख लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एच है तो 0। यू कौन सी स्पीड से चल रहा है, वो ऊपर नीचे, यू कॉस थीटा से या यू साइन थीटा से, यू साइन थीटा, तो यू की जगह इनिशियल स्पीड यू साइन थीटा टी माइनस, है ना, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जी टी स्क्वायर, टी तो पूरा टी लेंगे ना, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा, इनको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी। एक टी से टी का खत्म कर दीजिए तो बचेगा यहाँ से कितना, एक टी बचेगा, टी को रोक लीजिए, 2 को यहाँ भेज दे तो 2 यू साइन थीटा, बाई में नीचे क्या चला जाएगा, यहाँ का जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, सिंपल। ये हमको डिराइव भी करने के लिए आता है और इस पर न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट आ जाता है कि फाइंड आउट द टाइम ऑफ पीरियड, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सब कुछ दिया रहेगा, एक्स यू दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, सब कुछ पुट कीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दूसरा, हाइट कि पूरे मोशन में ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है। तो सोचिए हाइट यू कॉस थीटा से चल रहा था कि यू साइन थीटा से, यू साइन थीटा से वर्टिकल वाला। तो हाइट की बात करें तो हाइट मैक्सिमम कब होती है, जब ऑब्जेक्ट जाता रहे, जिस जगह पे वो रुक जाएगा, फाइनल स्पीड 0, वहीं से वापस आएगा, उसी हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो हम वर्टिकल में सोचे कि इनिशियली कितने से फेंका गया है, यू साइन थीटा से, फाइनल कितना होना है, वेलोसिटी 0। इनिशियल और फाइनल दिया तो कौन सा इक्वेशन यूज होता है, थर्ड इक्वेशन, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर, ये तो होता है तीसरा इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन में हम लोग कैसे रखेंगे, तो फाइनल स्पीड क्या है, v, और v को क्या होना वहाँ पे 0। टॉप हाइट पे जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट पे जाने के लिए फाइनल स्पीड क्या होनी पड़ेगी, 0। अगर नहीं होगा तो आगे चलता चला जाएगा और टॉप तब तो बना ही नहीं पड़ेगा। तो हाइट के लिए मैक्सिमम पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे स्पीड क्या होना है, 0। तो फाइनल स्पीड 0। इनिशियल स्पीड कितना था जिसने फेंका गया है, यू साइन थीटा, यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि u से तो इधर चलेगा, u साइन थीटा से ऊपर चल रहा है, हाइट को u साइन थीटा से ट्रेवल किया जा रहा है, तो u की जगह u साइन थीटा उसका स्क्वायर माइनस करेंगे, क्योंकि ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, ऊपर जाने पर क्या होता है, ग्रेविटी नीचे लगती है, तो माइनस हो जाएगा 2gh। हमें h चाहिए था तो इसको उधर भेज देंगे 2gh, और इधर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h बराबर क्या हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जिस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं वो लोग, अगर यहाँ देखिए तो 2 यू साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल टुवर्ड्स वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई जी, तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ किस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वर्टिकल वेलोसिटी पे, यू साइन थीटा पर। यहाँ पे आइए, यहाँ लिख सकते हैं टाइम सिर्फ इसने पे डिपेंड करता है, पूछा जाता है कभी कभी। यहाँ पे देखिए एच, इसको मैं अगर स्क्वायर को ऐसे कर दूं हटाकर पूरे का, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यू साइन थीटा को फिर से क्या लिखेंगे हम लोग, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई 2g।
और स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। यहाँ से ये भी दिख रहा है कि हाइट भी किस पे सिर्फ डिपेंड करता है, वर्टिकल वेलोसिटी पे। हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है, यू कॉस थीटा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किससे मतलब है, वर्टिकल कंपोनेंट से। वेलोसिटी इन वर्टिकल कंपोनेंट या वाई एक्सिस लिख सकते हैं सिंपली, और इधर क्या है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, इस पे डिपेंडेंसी नहीं है। तो हमारा हाइट आ गया और टाइम आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेंज। तो रेंज ध्यान से दीजिए, रेंज किसको हमने बोले थे कि जिस पॉइंट से फेंका जा रहा है उसी लेवल में ऑब्जेक्ट जहाँ गिरेगा उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। तो रेंज हो गया हमारा यहाँ से ये वाला पॉइंट। तो इस डिस्टेंस को किससे चला जाएगा, यू कॉस थीटा से या यू साइन थीटा से। तो इधर तो यू कॉस थीटा से चलेगा ना, तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा देखिए। अच्छा इस तरफ एक्सेलेरेशन लग रहा है क्या, कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सेलेरेशन तो नीचे लगेगा ना जी, इधर तो है ही नहीं। तो इधर एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो, तो ए इन एक्स डायरेक्शन इज टू जीरो। चलिए डिस्टेंस निकालना है एक तरह का, तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है रेंज के लिए, तीसरा निकालने जा रहे हैं हम लोग, रेंज कैपिटल आर। इसके लिए लगा लेते हैं हम लोग यस इज टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए जी टी स्क्वायर या ए टी स्क्वायर लिखते हैं हम लोग एक्सेलेरेशन, क्योंकि वर्टिकल नहीं हो रहा है हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो ए लिख लेते हैं। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सेलेरेशन है ही नहीं एक्स में, और रेंज चल किस दिशा में रहा है, एक्स में। तो एस की जगह डिस्टेंस, रेंज जिसे कहेंगे, यू की जगह कौन सी स्पीड, यू कॉस थीटा, क्योंकि इसी से चल रहा है ना बेचारा वो एक्स में। और टी की जगह कौन सा टाइम लेंगे, तो रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हमने कहा था जितनी समय में यहाँ पहुँचेगा उतने ही समय में ये पूरा उड़ते हुए आ जाता है, या उतने समय में जाना और उतने समय में आ जाना होता। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था हमारा, 2u साइन थीटा बाई जी। ये पूरा जो टी है ये कौन सा है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, याद रखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जहाँ से गिरना वहीं पे उसी लेवल में गिरने में टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम लगेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें कैसे, तो देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, मैथमेटिकल फॉर्मूला, एक u यहाँ का एक u यहाँ का क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई में जी। ये रेंज हो गया सिंपली। तो सोचिए अब क्वेश्चन आता है कि रेंज किस पे डिपेंड करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कि वर्टिकल पे, या दोनों पे। तो दोनों पे आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा भी है और क्या है, साइन थीटा भी है। तो कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो दोनों पे डिपेंड करेगा। अब सिंपली सोचिए, हम एकदम चिपका कर मतलब अर्थ के एकदम क्लोजर फेंक देते हैं कम एंगल पे तो यहीं गिर जाता है, और ज़्यादा फेंकते तो एकदम ऊपर फेंकते ऐसे तो भी हो सकता है यहीं गिर जाता, बीच में कहीं फेंकते तो दूर जाता। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों क्या होंगे, मैटर करेंगे। क्लियर है। तो ये थी हमारी कहानी 3 की, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। चौथा जो सबसे अच्छा कह सकते हैं या सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू किसका लिया जाए, तो कंपटीशन का। बोर्ड के लिए तो इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं, खैर डेरिवेशन ही पूछ लेते हैं वो लोग मैक्सिमम। बाकी अगर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो लोग लास्ट वाला पार्ट पूछते हैं, प्रोजेक्टर, कि ट्रेजेक्ट्री इसका कैसा होगा। प्रोजेक्टाइल होगा तो प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री वाले पार्ट में क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं। देखिए कैसे, ये रहा, मान लेते हैं मोशन u वेलोसिटी u स्पीड से थीटा डिग्री फेंका गया, तो ये ऐसे गिर जाएगा, एक्स एक्सिस इधर ले लीजिए, वाई एक्सिस इधर ले लीजिए। तो देखिए ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में चल तो रहा है लेकिन फाइनली क्या हो जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस में बना रह रहा है, कितना चल रहा है, रेंज के बराबर। मान लीजिए कोई टाइम टी ले लेते हैं, स्मॉल टी टाइम, तो यहाँ पहुँच गया, वो उड़ते 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 यहाँ पहुँचा और टाइम उस समय तक का क्या है, टी है। ठीक है, इस समय जहाँ पहुँचा है, अगर मैं इसको ऐसे मार्क कर दूँ तो इसका कोऑर्डिनेट कितना लिख सकते हैं, इधर मान लीजिए स्मॉल एक्स चला है और ऊपर चला है वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई। तो अगर मैं कहूँ कि इस जगह पे अगर x और y में रिलेशन पैराबोलिक स्ट्रक्चर का आ जाए, पैराबोलिक जानते हैं, ऐसा कुछ इक्वेशन होता है, मतलब y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, सिंपल। y और x में कैसा रिलेशन हो, एक्स स्क्वायर का हो, स्क्वायर मतलब कह सकते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा हो, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, पैराबोलिक। सिंपल लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं ये। बाकी पैराबोलिक तो मैथ वाले बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो हमें उतना नहीं जाना है, बस इतना देखना है कि x और y में अगर रिलेशन बना रहे हैं हम लोग, तो वो रिलेशन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे कि ये ट्रेजेक्ट्री कैसा है, प्रोजेक्टाइल है। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं टी टाइम, स्मॉल टी टाइम में यहाँ पहुँचा है, तो सोचिए इधर किस स्पीड से चलेगा, u cos थीटा से, और ऊपर किस स्पीड से चलेगा, u sin थीटा से। तो ये x वाली दूरी किस स्पीड से चला होगा, u cos थीटा से। तो हम इसको ब्रेक करते हैं ऐसे, फॉर x एक्सिस
एक्स एक्सिस में डिस्टेंस जो चला है, यस, डिस्टेंस इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ए तो जीरो है फिर से हॉरिजॉन्टल में, तो यस कितना चला है, एक्स डिस्टेंस, एक्स की बात हो रही है, एक्स बराबर किस स्पीड से चला है, यू कॉस थीटा से, और टी टाइम मान लीजिए। अब कैपिटल टी नहीं लिखेंगे क्योंकि इतना ही टाइम की बात हो रही है, सिर्फ स्मॉल टी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बात नहीं हो रही है। अच्छा, तो टी हो गया, तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ओवर यू कॉस थीटा, क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फॉर एक्स एक्सिस की बात करने के बाद अब किसकी करते हैं, फॉर वाई एक्सिस। इसमें ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस में मतलब ये वाई डिस्टेंस चलने तक की कहानी मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो सोचिए वाई मतलब करने जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल है, तो ये इक्वेशन लिखते हैं एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा तो रिटार्डेशन होगा, और एच क्यों लिखा, क्योंकि हाइट ट्रेवल कर रहा है, और जी वर्टिकल मोशन के लिए लगाया जाता है एक्सेशन में। तो बताइए कितना दूर गया हाइट में, वाई। यू कितना है ऊपर वाली, यू साइन थीटा है, टी तो टी ही रहेगा स्मॉल टी, यहाँ भी टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं लगेगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से टी की वैल्यू वही टाइम है ना जितने में एक्स चला है उतने में तो वाई चला होगा यहाँ पहुँचने के लिए सेम, तो ये टाइम उठाकर यहाँ रख लीजिए। तो वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी कितना है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर मतलब एक्स बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यू ने यू को मार दिया यहाँ पे, तो कितना बचा यहाँ पे एक्स टेन थीटा बचा माइनस 1/2 जी ऊपर है, नीचे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बस हो गया। देखिए इस y और x में कितने का रिलेशन मिल रहा है हमें, पावर 2 का। तो हम यहीं बस लिख सकते हैं हैंस जो पाथ होगा वो कैसा होगा, हैंस पाथ इज पैराबोलिक, पैराबोलिक, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। लेकिन इससे आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करेंगे भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा कंपटीशन में देखा गया, नीट में या जेईई मेंस में देखें कि इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट वो क्वेश्चन देते हैं। डायरेक्ट कैसे, तो देखिए हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो इस पूरे पार्ट में हम ऊपर नीचे टेन थीटा और टेन थीटा का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। देखिए जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा हो गया। अच्छा, अब क्या करें हम लोग, तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स टेन थीटा, हाँ कॉमन कर लीजिए, एक्स टेन थीटा यहाँ से, एक्स टेन थीटा यहाँ से कॉमन कर लीजिए। कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, तो देखिए x तो निकल गया तो सिर्फ x बचेगा, g बचा होगा, और नीचे क्या जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा, ऊपर वाला टेन गायब हो चुका है। ठीक है, अब देखिए और इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं हम लोग, x टेन थीटा 1 माइनस जी को एकदम नीचे भेज दीजिए, x को पकड़ लिए ऊपर, तो 2u स्क्वायर, कॉस को हम ऐसे लिख रहे हैं, देखिए कॉस थीटा, और इसको टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो साइन अपन कॉस लिखेंगे तो एक कॉस कट जाएगा, तो एक कॉस बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा, और ये वाला जी एकदम नीचे जाएगा तो इसके साथ हो जाएगा यहाँ पे एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई, ये कहीं देखा देखा लग रहा है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा। देखिए यू स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 2 थीटा अपॉन जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। अब देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारे पास, किसका फॉर्मूला है, रेंज का, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं रेंज से, तो क्या हो जाएगा एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर, ये हो गया किसका, वाई इक्वल टू। अब देखिए कंपटीशन में क्वेश्चंस देते हैं वो कैसे, बस ऐसे मान लीजिए दे देते हैं, वाई इक्वल टू दे दिया इन्होंने एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई 4, और पूछ लेंगे कि बताइए थीटा कितना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और इनिशियल स्पीड कितनी है, रेंज कितना है, हाइट कितना चलेगा,
और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सब कुछ इसी से पूछ लेंगे एक ही क्वेश्चन देख के। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए। तो x के साथ यहाँ क्या होता है अगर हमें याद रहा तो tan थीटा, तो यहाँ tan थीटा तो है नहीं, 1 है, तो tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है सोचिए, जब थीटा क्या हो 45। तुरंत अपने दिमाग में आ जाएगा, पहला आंसर मिल गया, ठीक। और x बाई आर होता है, यहाँ x बाई 4 है, तो रेंज कितना हो गया 4, कंपेयर कर लीजिए इससे, हो गया रेंज आ गया। और रेंज की एक्चुअल फॉर्मूला कितनी होती है, अगर रेंज का एक्चुअल फॉर्मूला देखा जाए तो क्या हो जाता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है ना। अब सोचिए कि आपको थीटा मिल गया, यहाँ रखेंगे 4, ये पता है, u नहीं निकल जाएगा यहाँ से, अगर u निकल जाएगा तो u मिल गया, रेंज पता चली गया, तो हाइट नहीं निकल जाएगा, हाइट का फॉर्मूला में u और थीटा आता है, दोनों मिल गया, t याद भी आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये जो ये वाला फाइनल ये अगर ये याद है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को प्रोजेक्टाइल में सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक जो फॉर्मूले वाले थे कि हाँ ये फॉर्मूला रेंज का होता है, टाइम का होता है, 2u sin थीटा बाई जी, इन सब पे तो आता है, तो वो तो कर ही लेंगे हम लोग, क्लियर है। तो अभी आज के लिए इतना ही सिर्फ रखेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग प्रोजेक्टाइल को और आगे लेके चलेंगे, इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल जैसे हो गया, और अगर प्रोजेक्टाइल हम लोग किसी ट्रॉली पे रख के चलते हुए किसी को फेंके, ट्रेन में बैठ कर फेंके तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सारी कहानी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।